अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन है, शाइन है जी। लेकिन यहाँ पे जो शाइन शाइन वाली धूप है ना, वो हो चुकी है जी गायब। और इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है ना कि अब तो सर्दी में मोबाइल पकड़ के ना व्लॉग बनाने को भी नहीं दिल चाह रहा। मतलब कि इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है, धुंध पड़ना शुरू हो गई हुई है ना, फॉग वाला मौसम स्टार्ट हो गया। तो ये देखें जी, ये मेरे बचपन का स्वेटर है जो मेरी नानों ने मेरे लिए बनाया था। और माशाल्लाह मेरी मामा ने संभाल के रखा हुआ था। और अब ये मैं अबू ज़र को पहनाती हूँ नीचे से ना, मतलब कपड़ों के नीचे उसको गर्म स्वेटर जब पहनाती हूँ ना, तो ये भी मैं उसको पहनाती हूँ। तो मुझे मतलब देखें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बंदा संभाल के रखता है यादों के तौर पे। तो ये मेरी नानों ने मेरे लिए बुना था और मेरी मामा ने अभी तक संभाल के रखा। ये पूरा सेट था, इसके साथ ट्राउज़र, इसकी कैप, इसकी सॉक्स, वो भी मामा ने संभाल के रखी हुई हैं। वो मैं नहीं लेके आई थी, बस मैं स्वेटर लेके आई थी। तो जी यहाँ पे हमारा नाश्ता रेडी होने लगा था, आलू वाले पराठे। और ये हैं जी शामी। और अबू ज़र के लिए तो मामा ने छोटा सा पराठा बना दिया था। और उसके बाद मैंने सालन बनाना था कि आज मैं सालन बना लेती हूँ, मामा अबू ज़र को पकड़ लेती हैं। तो बस मैंने सोचा कि मैं ही कुकिंग करती हूँ। और ये मेरे पास गुड्डा बैठा हुआ है जी। तो मैंने बनाना था जी आलू मटर एंड चिकन। हाँ जी, ये अबू ज़र की तरफ से भी सबको अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। हाँ जी। तो ये बस मैंने जो है ना लहसुन, प्याज, टमाटर और हर नमक मिर्च वगैरह डाल के ना, तो इसको मैंने जी 2 से 3 मिनट का लगवा लिया था वेट, ताकि जो प्याज और टमाटर वगैरह ना वो अच्छे से गल जाएं। मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, मैंने इसलिए वेट लगवा लिया था। और क्योंकि मैं तो वैसे भी आपको पता हर काम जल्दी जल्दी में ही कर रही होती हूँ। जल्दी से मुराद ये था कि मेरा मकसद था कि गैस आ रही है और जल्दी जल्दी बस जो है ना मेरा सालन बन जाए, ये ना हो गैस चली जाए। तो दूसरी तरफ मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। अभी मुझे किचन जो है वो क्लीन करना था। किचन मैंने अभी क्लीन नहीं किया हुआ था, नाश्ते के बाद के भी बर्तन भी वॉश करने थे। लेकिन मैंने हांडी जो है ना वो साथ ही चूल्हे पे चढ़ा दी थी गैस की वजह से। तो अब तो वैसे भी सर्दी ज़्यादा हो गई है, इनके मूड का पता कोई नहीं है, जो थोड़ी बहुत 2-4 घंटों के लिए देते हैं ना, वो भी ना कम कर दें। तो ये देखें जी, मसाला हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया था और मसाले को थोड़ा सा भून के फिर इसमें मैंने ऐड कर देना है जी चिकन। फिर चिकन को थोड़ा सा भून के तो बाकी मैंने जो सब्ज़ी ऐड करनी है, यानी कि आलू एंड मटर, वो ऐड कर देंगे। और फिर हम इसको अच्छे से जी पका लेंगे, मतलब कि हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये पकता रहेगा और हम अपना दूसरा काम कर लेंगे। दूसरा काम क्या करना है जी, किचन क्लीन करना है। और अभी क्योंकि नहीं किया था, बस नाश्ता किया था और फिर साथ ही मैंने जो है ना ये हांडी रख ली थी। बाकी आप लोग सुनाएं जी, क्या हाल चाल हैं सबके, और कैसा मौसम है आप सबकी तरफ, कमेंट्स में बताएं कहाँ कहाँ से हैं आप लोग। हाँ, मुल्तान में तो हो गई है जी सर्दी। और सियालकोट मेरी जैसे कि फैमिली मतलब मेके हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो अब तो वैसे भी दिसंबर जा रहा है, जनवरी आ रहा है, तो ठंड तो होनी ही थी। अब तो धुंधों वाला मौसम शुरू होना ही था, क्योंकि इस मौसम में आके ना वैसे भी धूप जो है ना वो इंसान को टाटा बाय बाय कुछ दिनों के लिए कह देती है। लेकिन बस ये है कि इस मौसम में फिर ना काम करने को कोई भी दिल नहीं चाहता। बस दिल करता बंदा रज़ाई ले, मूंगफली हो, चाय का कप हो और बिस्तर में बैठ के ना बस इस तरह के लवाज़मात हों और इंसान जो है ना सर्दी इंजॉय करे। काम को तो बंदा हाथ भी ना लगाए। लेकिन जो हाउसवाइफ्स हैं, जो मदर्स हैं, जो सिस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी, मतलब कि छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी घर की जिन पे ज़िम्मेदारी हैं, उनको तो भाई काम करने ही पड़ते हैं हर हाल में। चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे वो बीमार हैं, जो भी हालात है ना, भाई उन ख़वातीन ने तो काम करने ही करने हैं। और उन सब को मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ जी अप्रिशिएट, क्योंकि ये ऐसी हवा, मतलब ऐसे ही हमारी ड्यूटी है हम लड़कियों की, कि हमें तो संडे की भी छुट्टी नहीं होती है ना, ज़्यादती फिर। तो खैर इसी तरह ज़िंदगी गुजर जाती है बंदे की कामों में। तो लेकिन बस ये है कि अच्छी अच्छी आप लोगों के पास यादें होनी चाहिए। बाकी ज़िंदगी क्या है, इसने तो गुजर ही जाना है। तो यहाँ पे जी देखें, सालन रेडी हो गया था। मेरे पास अब धनिया नहीं था फ़िलहाल, तो मैंने इसमें अभी फ़िलहाल बस जो है ना गरम मसाला ही ऐड किया है। अब मैं इसे हल्की आंच पे जो है ना पकने के लिए छोड़ दूँगी और ये पकता रहेगा और मैं दूसरे काम कर लूँगी।
यहाँ पे ये देखें जी, ये बच्चा जो है ना हमें कोई काम नहीं करने देता। मामा जो है ना मेरा नाइट सूट जो है वो सिलाई कर रही थी, और ये बार बार जो है ना अपनी पंगेबाजियाँ कर रहा था, यानी कि नलकी उतार रहा था, कभी कभी लगा रहा था। तो ये शरारतें करता रहता है। तो बस जी फिर मैं आ गई थी किचन में, मुझे करने थे जी बर्तन वाश। और गला जो है ना मेरा बार बार मुझे जवाब दे देता है, फिर मुझे वॉइस ओवर स्टॉप करनी पड़ती है, फिर ऑन करनी पड़ती है रिकॉर्डिंग, फिर बंद करनी पड़ती है। बस इस तरह से मेरी वॉइस ओवर हो रही है। और अबू ज़र जो है ना मेरे पास माशाल्लाह चुप करके बैठा हुआ है और कोको मेलन देख रहा है। और बस कभी मेरी तरफ देखता है, कभी कोको मेलन देखता है, कभी रिमोट पकड़ता है। तो शुक्र है लेकिन चुप करके बैठा हुआ है। इतनी सर्दी है ना, बस कहता है कि मुझे नीचे छोड़ दो और मैं बस भागता फिरूं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इसको कवर भी रखूँ और बेड पे बिठा के रखूँ, लेकिन जब बच्चों को पाँव लग जाती है ना, फिर वो आपके काबू में नहीं आते। और बस जी आप लोग भी अपने बच्चों को ये जो गंदी वाली सर्दी है ना, इससे बचा के रखें। हाँ जी, ये देखिए इसको हल्की हल्की सी खांसी, ये लें साथ ही छींकी आ गई। तो बस जी आप सब ने भी अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करनी है। अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनकी केयर करें, उनको भी बोलें कि अपने आप को कवर रखें, क्योंकि ये जो हमारे बड़े होते हैं ना, ये जो है ना ये सुनते नहीं हैं। और बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं ना सुनते। ये मेरे वाला तो जो है ना बिल्कुल ही नहीं सुनता। अल्लाह ताला आप सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो परेशानी फिर माँओं को होती है। वो उन बच्चे को हल्की सी खांसी भी हो ना, तो बस माएँ परेशान हो जाती हैं। तो जी ये देखिए आपसे बातें करते करते ना मेरे बर्तन भी हो गए हैं वाश। तो बर्तन वाश हो गए थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं साथ ही ना सिंक भी साफ़ कर लेती हूँ। इस पे मैंने ना विम डाल के अच्छी तरह इसको साफ़ कर लिया था। शेल्फ़ वगैरह मुझे साफ़ करनी थी। तो अभी गैस आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मौसम जो है वो सर्द है, तो दोबारा एक दफ़ा जो है ना हम चाय पी लेते हैं। तो बस जल्दी से फिर मैंने चाय जो है ना वो बनाने के लिए रख दी थी। तो चाय बनाने के बाद ये फिर दोबारा मुझे ना चाय वाले फ्राई पैन वॉश करना पड़ रहा था। बस किचन से फ्री होने के बाद मैंने रूम में जाना था। रूम की चीज़ें मैंने समेट ली हुई थी, और बस मुझे झाड़ू लगाना था, कपड़ा लगाना था, डस्टिंग करनी थी। और जो है ना टेरेस पे बहुत ज़्यादा मिट्टी और कचरा जमा हुआ, उसको समेटना था। तो फिर एक दिन हम मतलब सारा समेट लेंगे कचरा, दूसरे दिन उसको ना वॉश कर लेंगे। अब मानी भाई आ नहीं रहे, पता नहीं कहाँ गायब है। उनको कॉल भी की है एक दो मरतबा, लेकिन अभी तक तो वो नहीं आए। तो फिर इसलिए खुद ही वॉश करना पड़ेगा टेरेस भी। लेकिन आज बस जो है ना मैंने झाड़ू लगा के हल्का हल्का सा तो सारा कचरा जो है ना वो साइड पे कर दिया था, ताकि बस कचरा उठा लेंगे ना, फिर वॉश करना जो है ना बंदे के लिए ईजी हो जाता है। और वहाँ पे कबूतर वगैरह इतना गंद डालते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। बस कबूतर, परिंदे, पत्ते, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो टेरेस साफ़ नहीं रहने देती। मतलब आज हमने क्लीन किया ना, तो अगले दिन उसकी हालत बुरी हुई होती है, लगता ही नहीं है कि उसको क्लीन भी किया। तो ये लें जी, मैं अब कर रही थी शेल्फ़ जो है वो नीट करनी थी। एक तो जो है ना इसकी जो किचन की छत है ना, वहाँ से सफ़ेदी जो चूना है ना वो उतर उतर के गिरता है आजकल। वो क्योंकि ऊपर वाली छत पे, उसी किचन के ऊपर जो है ना टैंकी है, तो वो उस जगह पे शायद पानी गिरता रहता है। तो धूप नहीं लग रही ना, तो इसलिए जो है ना आजकल ये मसला भी जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब कि जितनी दफ़ा मैं शेल्फ़ साफ़ करती हूँ ना, तो वो अचानक से चूना गिरता है और सारी शेल्फ़ जो है ना गंदी हो जाती है। ये हैं जी हमारी ज़िंदगी की छोटी छोटी सी टेंशन्स। और ये देखें जी, मेरी जो चाय है ना वो भी रेडी हो गई हुई है। पानी मैंने बॉयल रखा हुआ था कि मैं जो किचन वाला डस्टिंग वाला कपड़ा है ना, उसको गर्म पानी में जो है ना अच्छे से वॉश कर लूँगी, ताकि वो भी नीट हो जाएगा। जब काम करने का मूड हो ना बंदे का, फिर बंदा चुटकियों में यूं ये वो गया काम ऐसे करके कर लेता है। और जब बंदा सुस्त हुआ हो ना, उसका दिल ना चाह रहा हो, फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, टाइम लग ही जाता है आपको काम करने में।
तो बस जी किचन से फ्री होके मैं आ गई थी रूम में। चीज़ें मैंने पहले ही समेट ली थी, जब मामा नाश्ता बना रही थी तो मैंने जो है ना रूम की जो चीज़ें हैं ना वो समेट ली थी। तो बस अब मुझे झाड़ू लगाना था जल्दी जल्दी से, और उसके बाद कपड़ा लगाना था, फिर डस्टिंग करनी थी, तो रूम जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो जाना था। बाकी मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं अपना फेस जो है ना वो क्यों नहीं शो करवाती। तो कुछ लोग होते हैं जी कैमरा शाय होते हैं, मैं अभी उनमें से एक हूँ। मुझे कैमरे के सामने आना जो है ना अच्छा नहीं लगता, और फिर मैं ना बहुत शर्माती हूँ। मजाक कर रही हूँ। बस जी देखिए मेरे पे ऐसी कोई पाबंदी तो नहीं है, लेकिन मुझे खुद जो है ना अच्छा नहीं लगता, और ख़ास तौर पे पर्दा होता है जी आँखों का, तो इसलिए मैं ना बस कैमरे के सामने नहीं आती, अपनी आंखें मुटकाती मुटकाती नहीं आती। बाकी आप सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है कैमरा फेस करने की या कैमरे के सामने आने की। तो जब मुझे ऐसा फ़ील होगा, मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं आ जाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसे मज़ा आता है वीडियोस बनाने में तो मैं ऐसे बनाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अपना फेस शो करवाऊँ। तो ऐसे बस काम चल रहा है तो बस चलने देते हैं, क्या ज़रूरत है सबके सामने आने की या सबको अपना फेस दिखाने की। बाकी जी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, दुनिया में भी अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, और अल्लाह ताला हमारी आखिरत को भी संवार दे। बस यही दुआ है मेरी आप सबके लिए। और अल्लाह ताला आप सबकी फ़ैमिली को खुश रखे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और बस जी आज की थी वीडियो इतनी सी ही। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स किया करें और शेयर कर दिया करें। और ये देखें यहाँ पे जी कितना अच्छा मौसम है, तो बस ये मौसम को एंजॉय करें और मीठी मीठी यादें जो है ना उनको समेटें, ताकि जब टाइम गुज़र जाए ना तो हम इसे अच्छे वक्तों के तौर पे याद रख सकें। मिलते हैं जी फिर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।